हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। यूजीसी नेट होम साइंस प्रिपरेशन की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है जो यूजीसी नेट 2021 में आया हुआ है। व्हेन वाज द पोषण अभियान लॉन्च्ड? तो पोषण अभियान कब लॉन्च हुआ, ये क्वेश्चन पूछा है। तो आइए आज जानते हैं इस वीडियो में पोषण अभियान के बारे में। तो पोषण अभियान क्या है, इस वीडियो में हम जानेंगे ताकि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो पोषण अभियान को अगर हम देखें तो पोषण अभियान की फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट। तो इसे पोषण नाम दिया गया है। तो पोषण अभियान भारत सरकार का एक इम्पॉर्टेंट पहल है जिसका उद्देश्य देश में कुपोषण को कम करना है। जब हम कुपोषण की बात करते हैं तो इसमें अल्पपोषण, अतिपोषण और सूक्ष्म तत्वों की कमी तीनों को ही यह शामिल करता है। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री जी द्वारा 8 मार्च 2018 को की गई थी और यह प्रोग्राम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर लॉन्च किया गया था और राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से लॉन्च किया गया था। तो अगर हम इसकी जो मेन पॉइंट्स हैं उनको देखें तो इसका जो उद्देश्य है वह भारत में कुपोषण की जब हम बात करते हैं तो सभी प्रकार के कुपोषण इसमें आते हैं, अल्पपोषण, अतिपोषण, इन सभी को, एनीमिया वगैरह, इनको कम करना है। तो इसका जो लक्ष्य था वह था 2025 तक इन टारगेट्स को अचीव करना था और स्टार्टिंग में जो इसका बजट था वो 9,046 करोड़ के आसपास का रखा गया था और जो केंद्र और राज्यों में बजट का डिस्ट्रीब्यूशन था वो 60:40 के अनुपात में निर्धारित किया गया था। अगर हम पोषण अभियान के मुख्य लक्ष्यों की बात करें तो पोषण अभियान का जो पहला लक्ष्य था वह यही था कि कुपोषण के स्तर में कमी लाना। तो कुपोषण की जब हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत कुपोषण के सभी रूप आते हैं जिसमें कि अल्पपोषण अल्पपोषण में बच्चों की स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडरवेट, इनको की समस्या को कम करना, इन पर नियंत्रण करना और 6 वर्ष तक के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती एवं लैक्टेटिंग जो मदर हैं उनके पोषण स्तर में सुधार करना शामिल है। इसके अलावा जब हम कुपोषण के दूसरे सेगमेंट की बात करते हैं तो उसमें है सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से जनित जो डेफिशिएंसीज हैं जैसे कि एनीमिया या खून की कमी, विशेषकर जो महिलाओं और बच्चों में होती है उसको कम करना। इसके अलावा विटामिन ए, आयोडीन, जिंक और फोलिक एसिड जैसे पोषक तत्वों की कमी को दूर करना भी इसमें शामिल है। इसके अलावा जो कुपोषण का तीसरा सेगमेंट है वो है अतिपोषण। तो अतिपोषण के अंतर्गत जैसे कि मोटापा, गैर संचारी रोग, इन सब की रोकथाम करना और इनके रेट में कमी लाना भी इसका उद्देश्य है। इसके बाद इसका दूसरा उद्देश्य जो था वो है कि पहले जो 1000 दिन हैं विकास के, उन पर अत्यधिक फोकस करना। तो गर्भावस्था से लेकर बच्चे के 2 वर्ष की आयु तक के समय को पोषण के लिए की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वर्ष माना जाता है। तो इस अवधि में माँ और शिशु के लिए संतुलित आहार, स्तनपान और उचित देखभाल पर जोर देना इस प्रोग्राम का उद्देश्य था। इसके अलावा जो तीसरा उद्देश्य है वह यह है कि समुदाय आधारित शिक्षा के माध्यम से लोगों को पोषण संबंधित जागरूकता फैलाना और उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना। पोषण संबंधित जागरूकता की बात करते हैं तो लोगों में सही जो आहार संबंधी आदतें हैं उनका विकास करना, महिलाओं में या प्रेग्नेंट लेडी में, लैक्टेटिंग मदर्स में ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में या फिर सप्लीमेंट्री फूड के बारे में या हाइजीन के बारे में जानकारी देना और इन सभी को प्रमोट करना। इसके अलावा जो मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनके माध्यम से भी, जैसे कि पोषण ट्रैक ऐप है, उसके माध्यम से भी जागरूकता को फैलाना ताकि लोगों में बिहेवियरल चेंजेस या व्यवहार में उनके परिवर्तन लाया जा सके। इसके अलावा जो अगला जो उद्देश्य है वो यही है कि विभिन्न जो विभाग हैं, क्योंकि जब हम कुपोषण की बात करते हैं तो कुपोषण की समस्या से डील करने के लिए हमारे पास, या पोषण की बात करते हैं तो अलग-अलग विभाग हैं जो काम करते हैं, जैसे कि हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय है, जल शक्ति मंत्रालय है, ग्रामीण विकास मंत्रालय है। इन सभी विभागों के बीच में समन्वय स्थापित कर इन समस्याओं का समाधान करना भी इसका एक उद्देश्य है, क्योंकि आयुष्मान भारत है योजना है, जैसे स्वच्छ भारत है, मनरेगा जैसी योजनाओं के साथ इसको एकीकृत करके स्वास्थ्य की स्थिति में या कुपोषण की स्थिति में, पोषण की स्थिति में सुधार करना भी इसका एक उद्देश्य है।
इसके अलावा इसका अगला उद्देश्य है कि जो डेटा आधारित जो निगरानी है, डेटा ड्रिवन मॉनिटरिंग जो प्रोग्राम्स हैं उनकी की जाए। जैसे कि रियल टाइम मॉनिटरिंग है, पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से या आईसीडीएस का जो कॉमन एप्लीकेशन सिस्टम है उसके माध्यम से। तो बच्चों की जो ग्रोथ है उस पे मॉनिटरिंग करना, उस पे नज़र रखना और आंगनवाड़ी की जो फंक्शनिंग है उनको भी निगरानी रखना या उसका मूल्यांकन करना भी इसका एक उद्देश्य है। तो ये मुख्य उद्देश्य हैं हमारे पोषण अभियान के। तो पहला उद्देश्य है हमारा कुपोषण में कमी लाना, दूसरा है जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के पहले 1000 दिन हैं उन पर विशेष ध्यान देना और लोगों में जागरूकता फैलाना पोषण के प्रति और उनके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना। चौथा है कि विभिन्न विभागों के बीच में समन्वय स्थापित करके इस समस्या का समाधान करना और डेटा आधारित निगरानी या मॉनिटरिंग करना। तो ये थे उद्देश्य। तो इसके अंतर्गत जो पोषण अभियान है उसके अंतर्गत कुछ 2025 तक कुछ लक्ष्य रखे गए थे, जिनको अचीव करना था। जैसे कि जो स्टंटिंग है उसके रेट को 25% तक कम करना, एनीमिया में 9% की कमी लाना और कम वज़न वाले जो बच्चे हैं, अंडरवेट बच्चे, उनकी संख्या में भी 6% कमी लाना। ये टारगेट जब नेशनल मतलब पोषण मिशन या पोषण अभियान लॉन्च हुआ था, उसके अंतर्गत ये लक्ष्य रखे गए थे। आइए अब बात करते हैं जो पोषण अभियान के मुख्य कंपोनेंट हैं, घटक हैं, वो क्या हैं? कैसे हम इन उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे? तो इसमें जो पहला जो कंपोनेंट है वो यही है कि जो हमारी आंगनवाड़ी सर्विसेज़ हैं जो कि पोषण की दिशा में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आईसीडीएस उसको इम्प्लीमेंट करती हैं ग्राउंड लेवल पे, उनको हमें स्ट्रेंथन करना उसका एक पहला जो हमारा कंपोनेंट है वो यही है। तो इसके अंतर्गत जो पूरक आहार 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को या प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग माताओं को राशन वगैरह पूरक जो आहार है वह दिया जाता है। इसके अलावा जो बच्चे हैं उनकी रेगुलर ग्रोथ और मॉनिटरिंग ग्रोथ की मॉनिटरिंग करना, आंगनवाड़ी पर सुनिश्चित करके कुपोषण की पहचान करना। इसके अलावा प्री-स्कूल जो एजुकेशन है, आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो खेल आधारित शिक्षा है, उसको प्रमोट करना और जो स्वास्थ्य जाँच है प्रेग्नेंट लेडी की या टीकाकरण संबंधित जो कार्य हैं, वो आशा कार्यकर्ता के साथ मिलकर स्थापित करना। तो ये पहला इसका कंपोनेंट है, तो जो कि आंगनवाड़ी जो सर्विसेज़ प्रोवाइड करती है, उनको इम्प्रूव करना, उनको स्ट्रेंथन करना, उनका सुदृढ़ीकरण करना, इसका पहला कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, प्रौद्योगिकी एकीकरण। तो उम, आईसीडीएस को मॉनिटर करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है, पोषण ट्रैकर ऐप है, इसके माध्यम से तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों के पोषण डेटा को रियल टाइम में नोट करेंगे और उसको अप टू डेट रखेंगे। इसके अलावा अगर कोई बच्चा गंभीर कुपोषण की समस्या से ग्रसित है, तो उसके लिए ऑटोमैटिक अलर्ट जारी किए जाएँगे इस एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के माध्यम से। इसके अलावा जो पोषण ट्रैकर ऐप है, इसके माध्यम से जो लाभार्थी हैं, वो कितना अपना सेवाओं का लाभ ले पा रहे हैं, उसकी निगरानी भी की जा सकती है। इसके अलावा जीपीएस के माध्यम से भी ट्रैकिंग की जा सकती है कि आंगनवाड़ी किस तरह से काम कर रही हैं और उनकी सेवाओं की जो स्थिति है, वो क्या है। इसका अलावा जो तीसरा जो इसका कंपोनेंट इम्पोर्टेंट है, वो यही है कि कन्वर्जेंस विद द अदर डिपार्टमेंट, स्पेशली विद द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वॉश प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम में जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चलता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंतर्गत, उसके साथ मिलकर एनीमिया की जाँच करवाना या डिवॉर्मिंग टैबलेट्स हैं, उनकी गोलियों का वितरण करवाना या किशोर और किशोरियों को आयरन और फोलिक एसिड की गोलियाँ वितरित कराना स्कूल्स में, ये सारे कंपोनेंट शामिल हैं। इसके अलावा जो वॉश कंपोनेंट है, वॉश स्टैंड फॉर वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। तो जो अच्छी स्वच्छता संबंधित आदतें हैं, उनको प्रमोट करना, उनको बढ़ावा देना। इसके अलावा जो इसका चौथा कंपोनेंट है, वो है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एंड अवेयरनेस। तो इसके अंतर्गत गवर्नमेंट ने यह मैंडेटरी किया है जो पोषण माह है, जो कि सितंबर के माह में मनाया जाता है, उसमें पोषण अभियान मनाया जाए, उसमें सुपोषण रैली निकाली जाए या पोषण वाटिका के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए या दान टू पोषण जैसे कार्यक्रम इसके अंतर्गत चलाए गए, ताकि लोगों को संदेश मिले और लोग पोषण के प्रति जागरूक रहें और 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, इसके बारे में भी इसके अंतर्गत जानकारी दी गई। तो ये जो चौथा कंपोनेंट है वो यही कहता है कि लोगों को जागरूकता फैलाना
सितंबर के महीने में पोषण माह मनाकर, ताकि लोग पोषण के प्रति जागरूक बनें। इसके अलावा इसका जो 5वां कंपोनेंट है वो है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग। तो जो भी कार्यकर्ता हैं जो इस सिस्टम में कार्य कर रहे हैं, जैसे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, उनकी क्षमता में वृद्धि करना, उनको प्रशिक्षण प्रदान करना, ताकि वह अपने कार्यों को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकें और अपना अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त करके डेटा का प्रबंधन है, बच्चों की देखभाल है, या अपना जो पोषण संबंधित जो कार्य है उसको सही से कर सकें। तो जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको ट्रेनिंग देना, उनकी क्षमताओं में विकास करना भी इसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसके अलावा जो लास्ट कंपोनेंट है वो है टारगेटेड इंटरवेंशन फॉर हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट। जो अधिक कुपोषण वाले जिले हैं उनके लिए विशेष कार्यक्रम और योजनाओं को चलाना भी इसके अंतर्गत शामिल है। तो इसमें एक स्कीम है आकांक्षी जिला कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत 112 ऐसे जिले हैं जिनमें कुपोषण बहुत अधिक मात्रा में प्रिवेल कर रहा है। उनमें विशेष रूप से फोकस करना और वहाँ पे टारगेटेड इंटरवेंशंस को देना, ताकि कुपोषण की समस्या से डील किया जा सके। तो कुल मिला के हम कंक्लूड कर सकते हैं कि पोषण अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वह सिर्फ भोजन को उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि सही समय पर, सही मात्रा में और सही जागरूकता के माध्यम से पोषण की स्थिति को अचीव करना है, कुपोषण के स्तर को में कमी लाना है। तो ये एक तरह का होलिस्टिक अप्रोच है, जिसमें विभिन्न जो मंत्रालय हैं, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, या रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, इन सभी के समन्वय से इस प्रॉब्लम को या पोषण के गोल को अचीव करना है। तो आई होप इस जानकारी के बाद अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँगे, और आप सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या है वो प्लीज़ कमेंट्स में बताएँ, और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू। बाय बाय।